गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित गद्य साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। गद्य साहित्य के प्रथम जनक जो है राय कृष्णदास को माना जाता है। जब उन्होंने टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि उपन्यास का अनुवाद हिंदी में किया था, हिंदी गद्य साहित्य में किया था, और इसकी प्रमुख विशेषता हमको देखने को मिलती है जो निम्न प्रकार की है। पहली है भावात्मकता, यानी हिंदी गद्य के लिए जरूरी है कि उसमें भाव हो, यानी भावना से रहित कोई भी गद्य वो गद्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि हृदय से ये भावना जो है हृदय से जुड़ा हुआ होता है, और इस हृदय का तार जिस विषय से हम उस लिख रहे हैं उसके साथ उसका गहन लगाव का होना जरूरी है। यानी भावना का हृदय से गहन लगाव हिंदी गद्य की प्रमुख विशेषता। यदि आप यशोधरा के बारे में लिख रहे थे, यशोधरा के हर पीड़ा, हर दुख, हर वेदना को कवि की अपनी अनुभूति होनी चाहिए, अपनी पीड़ा समझते हुए उसको गद्य में उसको रचना का रूप देता है। और यदि उर्मिला का लिख रहा है तो उर्मिला की पीड़ा को समझना होगा और उसको समझते हुए वो गद्य की रचना करता है। यानी हिंदी निबंध में गद्य का होना, गद्य में भावात्मकता का होना बहुत जरूरी है। दूसरी विशेषता है प्रवाह पूर्णता। यदि आप गद्य लिख रहे हैं तो उसमें प्रवाहता का होना जरूरी है, यानी उसमें प्रवाह हो, उसमें प्रवाहता भावना का हो, भाषा का हो। यानी आप जिस विचार को लिखते जाते हैं उसमें क्रमबद्धता हो, सटीकता हो, तर्कपूर्णता हो, और साथ में यह बात भाषा के साथ भी देखने को मिलती है। यानी भाषा पर उस लेखक की कितनी अच्छी पकड़ है, कितनी अच्छी ढंग से वह वाक्यों को, वह शब्दों को मतलब ठीक ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। यानी गद्य काव्य में ये सारी बातें बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं प्रवाह पूर्णता। और वह भावना और भावात्मकता, यानी प्रवाह पूर्णता में हम उसके भावना की प्रवाहता को देखते हैं, और भाषा में उसकी भाषा पर उसकी पकड़ को देखते हैं, कितना उसका एकाधिकार है। तीसरी बात है लयात्मकता, यानी जो गद्य लिखे जा रहे हैं उसमें वह गद्य लय युक्त होना चाहिए, निरस्ता नहीं होनी चाहिए। यानी उसमें लयात्मकता यानी एक क्रमबद्धता होना जरूरी है। बिना क्रमबद्धता के कोई भी गद्य नहीं हो सकता है। यानी उसमें पुनरुक्ति या दोहराव नहीं होना चाहिए। यानी उसमें एक लय, ताल, सुर होना चाहिए। जिस विषय को आप कह रहे हैं उसमें एक प्रवाह, एक लय होना चाहिए। चौथी विशेषता है सघनता, यानी जो आप बात कह रहे हैं, लेखक जो बात कह रहा है उसमें तन्मयता हो, संप्रेषणीयता हो, उसमें गैप न हो, वो भावना और विचारों के बीच तालमेल हो, और वह इस ढंग से अपनी बात को रखता है जिससे कि गद्य में किसी तरह का खालीपन न हो। यानी गद्य साहित्य का जो समय है वह 19वीं सदी से मानी जाती है, और
इसकी शुरुआत 19वीं सदी से बाद मानी जाती है। इसके बाद गद्य जो साहित्य है वो पद से भिन्न है। वो पद से क्यों भिन्न है? क्योंकि पद की रचना में अलंकार और छंदों का प्रयोग जरूरी है। उसके नियमों को सावधानी पूर्वक ग्रहण करने के बाद ही कविता लिखी जाती है। जबकि गद्य जो है वो गद्य में इनका अभाव देखने को मिलता है, यानी गद्य में अलंकार और छंद ये दोनों का अभाव देखने, यानी गद्य की रचना जो है वो मुक्तक की तरह होती है। गद्य में जो है वो कोमलता होती है, विराम चिन्हों के साथ साथ उसकी संरचना कोमल होती है, जो वाक्यों के रूप में चलती है और वाक्यों के साथ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। गद्य के कई रूप हमको देखने को मिलते हैं, यानी गद्य जो लिखी जाती है उसके कई रूप हैं, जिसमें उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, आत्मकथा है, एकांकी है, स्मरण चित्र है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है। ये सारी बातें हमको देखने को मिलती है। जबकि गद्य की शुरुआत जो है वो उदाहरणों से मानी जाती है, यानी माना जाता है कि गद्य की शुरुआत यानी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उदाहरण स्वरूप उदाहरण जो हम देते रहे और उसी उदाहरण के रूप में इसकी शुरुआत मानी जाती है। गद्य में जो रचनाएं होती है वो कवि के हृदय की अनुभूति होती है, बोध होता है और साहित्यकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसकी रचना करता है। धन्यवाद।